भाई है? हाँ, आओ देखते हैं कितना जिगर है तुम लोग में, लड़ो, देखते हैं भाई भाई वाला लोग। सरना समाज का इतना ही मन में आपको स्थान श्रद्धा है तो चलिए हम लोग साथ मिलकर झंडा को खोजते हैं। कहाँ का झंडा गिरा हुआ, कहाँ झंडा गंदा जगह में लगा, खोज खोज कर हम लोग झंडा हटाते हैं। केंद्रीय सरना समाज के अगर अध्यक्ष थे तो सीरम टोली में काहे दलाली खट लिए? दलाली करने के बाद हमारी बहू बेटियों बच्चियों को आपने कहा चीर दूंगा। आओ ना, देखती हूँ कितना औकात है तुम पे कि चीरने की बात करते हो। इतना झंडा को लेकर के वाद विवाद बढ़ा रहे हैं तो कहीं न कहीं माल का जब हरियाणे का जो बात हो रहा है लोगों का, उसमें कहीं लोग आपत्ति हो रहा है। जब पोल खुल रहा है तब जाके लोग सरना ईसाई कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं गोपाल महतो। जहाँ पे मैटर बड़ा होता है वहीं पे जेल कैम्प खड़ी होती है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ये जो जेल कैम्प की नेत्री है निशा भगत, जो कि गुमला से हैं, और वो विधानसभा का जब चुनाव हुआ था और जेल कैम्प ने जो अपना कैंडिडेट उतारा था गुमला विधानसभा से, वो निशा भगत को ही उतारा था। वही निशा भगत कुछ दिन पूर्व, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, कि उन्होंने जो रांची स्थित कोकर है, कोकर में जहाँ पे बिरसा मुंडा का समाधि स्थल है, वहाँ पे जो सरना झंडा गाड़ा गया था उसके पीछे ज़मीन पे, उस झंडे को ये उखाड़ देती है। और उखाड़ने के बाद में फिर ये उनका ये आरोप होता है कि ये जो सरना झंडा है उसको जो गैर आदिवासी हो गए हैं, जो आदिवासी नहीं रहे हैं, वो दूसरे धर्मों में जिन्होंने कन्वर्ट कर लिया हो, क्रिश्चियन हो गए हैं, उनको इस झंडे को रखने का या उन्हें ढोने का अधिकार नहीं है। इसको लेकर के, और दूसरी बात तर्क उन्होंने ये दिया कि यहाँ पे जिस जगह पे ये झंडे को गाड़ा गया है वहाँ पे मलमूत्र त्यागा जाता है, वैसे में ये हमारे सरना धर्म का जो झंडा है उसका कहीं ना कहीं अपमानित है। इसको लेकर के उन्होंने झंडे को उखाड़ दिया। बाद में जो अजय तिर्की हैं, जो कि सरना समिति के अध्यक्ष हैं, वो फिर से वो जो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं कि ये जो निशा भगत है, जो जेल कैम्प की नेत्री है, जयराम महतो पार्टी की ये सदस्य है, वो अगर इस तरीके से अपना भाव प्रकट करती है और हमारे सेंटिमेंट के साथ में खेलती है, हमें उल्टे सीधे बोलती हैं, तो ऐसे में उन लोगों ने फिर डिसाइड किया कि ये जो झंडा को उखाड़ा गया है, इसको फिर से हम लोग बृहस्पतिवार को, यानी कि 31 जुलाई को हम लोग झंडे को गाड़ेंगे। और इसी को लेकर के तो बृहस्पतिवार को जो अजय तिर्की हैं सरना समिति के अध्यक्ष, और उनके पक्ष में जो खड़ा है वो, उनका पक्ष एक पक्ष में हो गया, और दूसरी तरफ ये जो जेल कैम्प नेत्री है निशा भगत, ये एक पक्ष में हो गया। और इसको भी कई जो आदिवासी संगठन हैं उनका इन्हें समर्थन प्राप्त हुआ। और इनका कहना है कि ये जो आदिवासी लोग हैं, जो सरना के लोग हैं, वो लोग जब मेरे पास में आए कि ऐसी ऐसी समस्या है, तब हम इस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़े हैं। और अगर अजय तिर्की सरना समिति के अध्यक्ष हैं तो वो कैसे अध्यक्ष हैं कि जब हमारे सरना का मामला आता है तो वो शांत रहते हैं, जहाँ केवल ज़मीन का मामला आता है, क्रिश्चियनों को देने का मामला आता है, वहाँ पे ये एक्टिव रहते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि ये जो सिमरा टोली फ्लाईओवर जो अभी काफ़ी चर्चा में रहा रांची का ही, उसमें अजय तिर्की बिल्कुल भी चुप रहे, उन्होंने नहीं कुछ भी कहा। और इसको लेकर के पूरा जो सरना समाज है वो सड़कों पे था। वहीं अजय तिर्की का कहना है कि ये जो ज़मीन मालिक हैं उससे निशा भगत पैसा ली हैं, और इस वजह से वो ज़मीन से वहाँ पे जो सरना झंडा लगा हुआ था ज़मीन में, उसको उखाड़ के इन्होंने फेंका है। वहीं जो ये पूरा मामला है ये इतना ज़्यादा तूल पकड़ लेता है कि फिर सरना वर्सेस क्रिश्चियन होने लगता है। और एक क्रिश्चियन लेडी होती हैं जो ये कहती हैं कि अगर पूरे रांची के जो क्रिश्चियन हैं वो अगर निकल जाएं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। एक तरीके से उन्होंने ये धमकी दी कि सारे क्रिश्चियन अगर एकत्रित हो जाते हैं तो फिर सरना लोग हैं या जो और दूसरे समुदाय के लोग हैं उनका क्या स्थिति होगा। बाद में इतना मामला तूल पकड़ने लगता है कि दोनों पक्षों को फिर वहाँ पुलिस द्वारा हटाया जाता है, और जो झंडा गड़ने की बात होती है वो फिर नहीं गड़ी जाती है।
है। लेकिन जब ये इस पूरे मसले को देखें तो ये जो मामला है एक्चुअली ना क्रिश्चियन का है ना आदिवासियों का है, लेकिन ये मामला ज़रूर है कि जिस हिसाब से आदिवासियों का क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाना ये लगातार होते आ रहा है। इसको लेकर के अलग अलग समय पर कई लोगों ने आवाज़ भी उठाए हैं, लेकिन उससे बढ़ के कहीं ये मामला ज़मीन का है। और जैसा कि JLKM का कहना है कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा जल है, जंगल है, उसको हमें बचाना है। तो यहाँ जब ज़मीन की बात आई तो JLKM का यहाँ पे कूदना एक तरह से कहीं ना कहीं उसकी जो विचारधारा है उसको भी लेकर के हम लोग देख सकते हैं। ये जो ज़मीन है वह बेसिकली किसी जायसवाल जी के नाम पे बताया जाता है और वो कहते हैं कि ये जो ज़मीन है ये हमारे ज़मीन है और ये जो बिरसा मुंडा का यहाँ जो यहाँ पे उसका समाधि स्थल है उसको हमारे जो पूर्वज हैं उनको ये ज़मीन गिफ्ट में दी थी। तब ये सवाल आ जाता है कि ये जो रांची ज़िला है ये 5वीं अनुसूची में शामिल है, जिसका मतलब ये होता है कि यहाँ के जो आदिवासी हैं उन की जनसंख्या ज़्यादा है और जो ज़मीन ज़्यादा हैं सब उन्हीं के नाम पे हैं या उन्हीं के खतियान यहाँ पे मिलते हैं। तो ऐसे में जायसवाल जी का ये ज़मीन कैसे हो गया, पहले तो इसकी जांच हो। और जब जायसवाल जी 1926 का जब हवाला दे रहे हैं वो, और हमारे झारखंड में जो छोटा नागपुर काश्तकारी नियम है यानी कि CNT वो 2008 से ही लागू है, ऐसे में ये ज़मीन जो है जायसवाल जी का कैसे हो सकता है। तो ये मामला अभी काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ा हुआ है और ये जो मानसून सत्र चल रहा है उससे पहले ही रांची में कहीं ना कहीं फिर से हंगामा स्टार्ट हो गया है। और ये जो ज़मीन है इसको लेकर के पिछले 10 सालों से हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, लेकिन सरकार अभी तक उसके जो मूल रैयत हैं उस तक नहीं पहुंच पाई है। आगे देखते हैं इस पर क्या कार्रवाई होती है। और अभी विधानसभा का जो मानसून सत्र है ये भी चालू हो गया है, तो इसको लेकर भी जो अपडेट आएगी उस सब से भी हम आप लोगों से जुड़े रहेंगे। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से जोहार।